चलिए समझते हैं मनी मल्टीप्लायर ढोलकपुर के एग्जाम्पल से। पूरे प्रोसेस में हमें ये अज्यूम करना है कि लोगों के पास जितना भी कैश है वो उसे बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। अब छोटा भीम और चुटकी ने बैंक में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करा है, जिसे हम इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। अब इस 10,000 का एक पार्ट बैंक अपने पास रखता है एज अ रिजर्व। तो मान लेते हैं रिजर्व रेशियो 10% है, तो 10,000 का 10% जो कि 1,000 है बैंक अपने पास रखेगा और बाकी की जो अमाउंट है वो बैंक लोन्स देने में यूज़ करेगा। अब कालिया ने आके बैंक से लोन लिया 9,000 का लड्डू बनाने के लिए और इस काम पे लगा दिया ढोलू बोलू को, और उनके काम के बदले उन्हें 9,000 रुपीज़ दे दिए, जो कि उन दोनों ने दोबारा बैंक में डिपॉजिट करा दी, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स, क्योंकि ये इनिशियल डिपॉजिट्स के थ्रू ही बैंक में आ पाए हैं। और यही 9,000 रुपीज़ है मनी क्रिएटेड इन द इकोनॉमी। सिमिलरली इकोनॉमी में भी बैंक जब लोन देते हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन के बदले किसी न किसी को इनकम मिलती है, जो कि वापस से बैंक में रीडिपॉजिट हो जाती है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है और इकोनॉमी में मनी क्रिएशन होता है। बट मनी क्रिएशन होगा कितना, यही हमें बताता है मनी मल्टीप्लायर, जो कि इक्वल होता है 1 लीगल रिजर्व रेशियो। इस एग्जाम्पल में क्योंकि रिजर्व रेशियो 10% था तो मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा 10, यानी कि जो इनिशियल डिपॉजिट्स थे वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे और मनी क्रिएशन होगा 1 लाख का। तो इनिशियल डिपॉजिट से हम कितनी मनी जनरेट कर सकते हैं, यही मेजर करता है मनी मल्टीप्लायर।